हेलो, मैं आपको हेलो, सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ पा रही है? अभी अपन दिन में स्टार्ट करेंगे, सभी लोग शेयर हो जाओ। एक मिनट में मेरी आवाज़ हेलो हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रेणुका, आवाज आ रही है क्या? डॉक्टर आशीष, विजय गौर, रीना, ऑडियो वीडियो ऑन ओके है? जल्दी से बताओ। आवाज दब रही है, अभी ठीक आ रही है क्या? क्लियर है ना? नॉट क्लियर? जी मैम, क्लियर है। यस मैम, वेरी गुड, आ रही है। ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। आज आप लोग पब्लिक हेल्थ पढ़ेंगे। आ पा रही है? अगर एक बार मेरे को थम्स अप या कोई भी एक इसमें आप क्लियर कर सकिए कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं फिर आपको अपने टॉपिक स्टार्ट करूँगा। अभी ओके है? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो आज अपन पीएसएम स्टार्ट करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ। और मेरा नाम डॉक्टर हरविंदर सिंह है। मैंने झालावाड़ से अपनी एमबीबीएस क्लियर की है और मैं आज आपको पीएसएम सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। आज मेरा पहला दिन है और कैमरे के सामने भी फर्स्ट दिन है, तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी पीएसएम को आपके टिप्स पे कराने की मेरी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो अपन आज 30 क्वेश्चन करेंगे। आज फर्स्ट क्वेश्चन जो पीडीएफ में है नहीं, तो अपन बाद में कभी देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। तो मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब है कि अपन ने पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे, शुरू से प्रेगनेंसी स्टार्ट होने, उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के तुरंत बाद कुछ टाइम तक कौन सा कॉज मोस्ट कॉमन है। तो कृपा करके आंसर आप बताइए। ठीक है, ठीक है, हेमरेज सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। अब चलो, आपने हेमरेज तो बताया, लेकिन हेमरेज किस हिसाब से बताया आंसर? अनीमिया, अबॉर्शन, सेप्सिस क्यों नहीं हो सकता? हेमरेज इसलिए होता है कि जब डिलीवरी के टाइम पे मोस्ट कॉमन कॉज हेमरेज ही होगा, अनीमिया, अबॉर्शन, सेप्सिस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अनीमिया को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, अबॉर्शन को भी एडजस्ट कर, सेप्सिस का भी दे सकते हैं, लेकिन हेमरेज पीपीएच के टाइम पे अपने इंडिया का मोस्ट कॉमन कॉज है। तो अपना आंसर क्या हो गया? हेमरेज। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। In maize eating population, niacin deficiency is due to। इसका आंसर क्या होगा बताइए? मैं वेट करता हूँ 10 सेकंड। क्या आंसर हो सकता है इसका?
सी। डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया सी, लेकिन क्यों? और क्यों आंसर नहीं हो सकता? हाई ट्रिप्टोफैन, हाई आइसोल्यूसिन, हाई फेनिलएलनामाइन क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज नियासिन में नियासिन की डिफिशियंसी होती है, और नियासिन क्या करता है? ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, तो उससे क्या अपन को नियासिन डिफिशियंसी हो जाती है। नियासिन डिफिशियंसी के कारण अपने 4 मोस्ट कारण होते हैं, उनको 4D भी बोलते हैं। 4D, 4D का मतलब अपने डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया, डेथ, ये 4 4D के नाम से जाना जाता है एक नियासिन डिफिशियंसी। तो अपन इसको क्यों ल्यूसीन इसमें मेज में मतलब कॉर्न, कॉर्न जो ईटिंग पॉपुलेशन है अपने, उसमें ये अपने डिफिशियंसी होती है ल्यूसीन की। ठीक है, हाँ, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया एंड डेथ, डॉक्टर आशीष ने सही बोला है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मुकेश कुमार, थैंक यू। आज पहला दिन है तो थोड़ा एडजस्ट करिए, बाकी अगले टाइम से नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपकी जितनी भी सारी सब्जेक्ट हैं वो उसको क्लियर कराने की मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल टिप्स पे। ठीक है, तो अब हमने ल्यूसीन हो गया। ल्यूसीन किस लिए दिया? क्योंकि मेज में, कॉर्न में ये डिफिशियंसी होती है, इसके ट्रिप्टोफैन की डिफिशियंसी भी कम कर देता है। ठीक है, अब अपन फोर्थ क्वेश्चन चालू करते हैं। All are true about classic डेंगू फीवर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इनमें से कौन सा अपना आंसर नहीं है? और सारे 3 ऑप्शन ठीक है, बाकी नहीं है। बताइए। कल्पेश शर्मा, वॉल्यूम नॉट प्रॉपर, वॉल्यूम में ठीक आ रहा है अभी? ठीक है वॉल्यूम। सी आंसर बताया डॉक्टर आशीष, सी। लेग राइजिंग टेस्ट, सी। अब पहले मेरे को ये बताइए, आप इन चारों को ऑप्शन को अपन क्लियर करते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। केस फैटेलिटी इज लो, इसका मतलब है डेंगू फीवर से मरने वालों की केस कितने हैं? तो अपने इस डेंगू में डेथ भी होती है, आप सबको पता है, इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन अपन होती है डेथ। ब्रेक बोन फीवर का मतलब है, अपन इसको ये भी बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, तो ये भी इसमें डेंगू आ जाता है। और अपन सभी, और सेल्फ लिमिटिंग डिसीज, सेल्फ लिमिटिंग डिसीज का मतलब है ये वायरल डिजीज आपको पता है, तो जितनी भी वायरल अपनी डिजीज होती हैं तो वो अपने क्या है कि खुद ही अपनी बॉडी उसको ठीक करती है, उसको बाहर से देने की कुछ नहीं, आप उसको हाइड्रेट ठीक रखो, अपने आप को खुद ठीक करती है। लेग राइजिंग टेस्ट पॉजिटिव, इसका मतलब है कि जब पेशेंट को अपन फ्लूइड देते हैं उससे पहले चेक करते हैं क्या ये फ्लूइड देना सही है या नहीं। इसका मतलब पेशेंट को उसकी अपने जो पैर हैं, लेग्स हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करते हैं, उससे क्या होता है बीपी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रेन को ब्लड फ्लो ज्यादा जाता है, ब्लड ज्यादा जाता है, तो इसलिए क्या है कि वो अपना बीपी बढ़ जाता है। तो इस वाले टेस्ट को कोई जानने की जरूरत ही नहीं है, इस चीज में जरूरत नहीं है, डेंगू में इस टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो अपन को फ्लूइड तो देना ही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी। किसी को कोई प्रॉब्लम? अपने आप ठीक हो? किसी को कोई क्वेरी इस क्वेश्चन के बारे में? केस फैटेलिटीज लो, मतलब इसमें क्या है कि लास्ट में डेंगू शॉक सिंड्रोम भी होता है, इसलिए इसमें कई बार मौत भी हो जाती है। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, 6 क्वेश्चन आ गया, सॉरी। द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ एडल्ट मेल इन इंडिया, इसका मतलब है अपने एडल्ट मतलब अपनी जो यंग अवस्था होती है उसमें मोस्ट कैंसर कौन सा है, मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है? डी। थैंक यू डॉक्टर रोहित योगी, थैंक यू थैंक यू। तो आपने बताया कि कौन सा कैंसर मोस्ट कॉमन इन एडल्ट है। अब आप बताओ कि, अब आंसर आप सभी बता रहे हो कि किसी ने लिखा है ब्रेस्ट
कैंसर इन फीमेल, यस, हाँ ब्रेस्ट इन फीमेल, लेकिन यहाँ मेल पूछा है। कभी भी क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली ऑप्शन से नहीं देख सकते, अपन देखेंगे कि उसमें लिखा क्या है, मेल लिखा है या सॉरी फीमेल लिखा है, तो अपन चेक करेंगे पहले। और कभी भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे उसमें 2-5 सेकंड अपनी एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। बहुत इजी सब वर्ड है, अगर ये पढ़ के भी नहीं जाते, कुछ भी नहीं हो, तो अपन ऑप्शन से भी आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आंसर, ठीक है। अब फर्स्ट अपन इस हिसाब से देखते हैं कि सॉरी कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा क्यों नहीं हो सकता, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा क्यों नहीं हो सकता, लंग कैंसर सॉरी कार्सिनोमा क्यों नहीं हो सकता, ओरोफेरिंजियल कार्सिनोमा का मतलब है मुंह और गले का कैंसर। आपको पता है इसका आंसर डी, इसलिए मुंह, आपको पता है इंडिया में तंबाकू कंजप्शन बहुत ज्यादा है, एडल्ट में तंबाकू कंजप्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए अपना ये आंसर सिंपल सा है कि लंग कैंसर भी इसके बाद अपन दे सकते हैं, सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो अपना ओरोफेरिंजियल कार्सिनोमा ही रहेगा, क्योंकि तंबाकू ज्यादा। लंग कैंसर इसलिए क्योंकि अपने स्मोकिंग से भी लंग कैंसर होता है, तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है, फर्स्ट तो भी अपने कार्सिनोमा ही होगा। कोलोरेक्टल भी हो सकता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी हो सकता है, लेकिन इतने कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आगे चलें, ध्यान रखना है मुंह और गले का कैंसर इज फर्स्ट चॉइस, ठीक है। आगे चलते हैं, विटामिन B12 इज नॉट फाउंड इन रेणुका। अब इसका आंसर बताइए, इसका आंसर विटामिन में आपका 5 सेकंड वेट करता हूं। क्या बताया, सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है। पहले अपन ये समझेंगे विटामिन B12 होता क्या है, विटामिन B12 होता क्या, पहले ये बताइए ये वाटर सोल्यूबल है या नहीं है। तो पहले तो अपन ये देखना विटामिन B12 अपने क्या है, वाटर सोल्यूबल है। आज मेरा पहला दिन है तो थोड़ा सा क्या है कि स्क्रीन पे हो सकता है डिस्प्ले। विटामिन B12 अपना वाटर सोल्यूबल प्रोटीन सॉरी विटामिन है। वाटर सोल्यूबल मतलब अपने जितना बॉडी को जरूरत होता है उतना ही अपन बॉडी उसको कंज्यूम करती है, फिर यूरिन के थ्रू उसको निकाल देती है। और व्हाट विटामिन B12 ओनली एंड ओनली मतलब डेयरी प्रोडक्ट और नॉन वेज, इसमें ही ये विटामिन B12 मिलता है। बाकी वेज में इसका बिल्कुल ही नहीं है। ये जितनी भी अपने आयरन मिलता है, जितने ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें विटामिन B12 के कोई भी ट्रेस अपने मिलते नहीं है, ठीक है जी। साइकोबालामिन जी, ठीक है, साइकोबालामिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब अपन ने ध्यान रखना है नॉन वेज और डेयरी प्रोडक्ट, इसमें विटामिन B12 मिलता है, मेजरली नॉन वेज में मिलता है, उससे अगर थोड़ा डाउन अपने डेयरी प्रोडक्ट मिलता है। तो अपने नॉन वेज और डेयरी कौन से हो गए, नॉन वेज में अपना फिश भी आ गया, मीट भी आ गया, ठीक है, ये तो अपने आ गए नॉन वेज में, और मिल्क आ गया अपना डेयरी प्रोडक्ट में। तो क्या बचा, सोयाबीन, तो इसका आंसर इसकी सोयाबीन का है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम। और आजकल ये विटामिन B12 काफी कम मिल रहा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादातर वेज पॉपुलेशन है, इसलिए अपन, हाँ एग भी बोल सकते हैं, एग नॉन वेज में ही आ गया। अब वो खाने वालों के लिए कई बार वेज हो जाता है, किसी को नॉन वेज हो जाता है कि मैं तो अंडा ही खाऊंगा सिर्फ, मैं तो ये वेज है नॉन वेज है, तो उस पे आप पे छोड़ दिया हो कि वो नॉन वेज या वेज है। वैसे तो नॉन वेज में ही आता है अगर साइंटिफिकली देखें तो आंसर अपना सोयाबीन आ गया, ठीक है। और अब अगर आपको कोई, ये आजकल बहुत समस्या चल रही है, अगर किसी को थकावट हो या किसी भी तरह की समस्या हो, तो आप अपना खुद लैब पे जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे अपनी फटीगनेस बहुत रहती है, कई बार ऐसा लगता है अपन किसी और कारण, लेकिन ये विटामिन का बहुत रोल है अपने नर्व्स पे, अपने फटीगनेस पे, अपने हीमोग्लोबिन पे, उस पे काफी कंट्रोल है इसका। मेन खासकर अपना नर्वस सिस्टम को, अपना विटामिन B12 पूरा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इस पे जो सीट है, इसको पूरा बनाने का काम विटामिन B12 का है, ठीक है।
आवाज बढ़ते हैं जी। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल सर्वेलेंस इज, मैं कुछ सेकंड वेट करूंगा, आप बता सकते हो। हाँ, ये आपने पूछा है फीमेल में कैंसर सबसे ज्यादा कौन सा होता है। एक्चुअल में अपने इंडिया में तो ब्रेस्ट ही है, लेकिन अगर अदर कंट्रीज को देखें तो उसमें अपने सर्वाइकल कैंसर काफी है। आजकल ब्रेस्ट ब्रेस्ट का अपने ज्यादा है, लेकिन अगर अदर कंट्रीज में देखें तो अपने सर्वाइकल, अगर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से आंसर दे दिया कि आपका इंडिया के हिसाब से पूछा है, ऑल ओवर वर्ल्ड पूछा, ऑल ओवर वर्ल्ड तो हम सर्वाइकल आंसर देंगे, सॉरी सर्वाइकल नहीं सर्वेक्स, सॉरी सर्वेक्स, ठीक है। बाकी अपन इंडिया के हिसाब से पूछा तो ब्रेस्ट दे सकते हैं। तो ये बताइए, इसका आंसर बताइए, सेंटिनल सर्विलेंस। कभी भी जब भी आंसर दिया करो तो डायरेक्ट ऐसे नहीं अपन ने बस सी दे दिया, लेकिन ये भी अगर कई बार क्वेश्चन अपन को नहीं आता उससे ये भी देख सकते हैं अपन कि अपन ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं, भाई ये ऑप्शन है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो अपन उससे भी अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सैनिटल सर्वेलेंस का मतलब होता है, इसका आंसर है द फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन में टोटल अमाउंट ऑफ डिजीज कितना है। मतलब एक तरह का आप ये मानो कि कोई जेल है, मान लो ये जेल है, ठीक है। इस जो जेल में आपने देखा होगा वॉच टावर लगे हुए होते हैं, वॉच टावर लगे हुए होते हैं, वहां पे लाइट भी होती है। ये एक तरह का वॉच टावर का काम करता है, ये सर्विलेंस, सेंट्रल सर्विलेंस क्या काम करता है, अपने एक तरह का वॉच टावर का काम करता है। अब ये डिसीज को नोटिफाई नहीं कर सकता, कंट्रोल मेजर नहीं कर सकता, डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ द डिसीज, ट्रेंड को थोड़ी कंट्रोल कर सकता, लेकिन ये देख सकता है कि जेल में क्या हो रहा है, उसकी आंखें उस चीज पे हैं। है तो ये बहुत कम, लेकिन पूरा जेल को पूरा देख लेता है। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, उससे समझिए कि सेंट्रल सर्विलेंस एक्चुअली में करता क्या है। वो डिजीज को देख, पॉपुलेशन है उसकी डिजीज को देखता है कि कौन सी डिजीज आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, कौन सी, उसको एक तरह का पूरा डाटा देता है। ठीक है, हाँ हाँ, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड सर्वाइवल देंगे। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ेंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन मिस हो रहे हैं, इसमें 9 क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बाद में मेरे बुक से देख लूँ के बता दूंगा आपको। जैसे 8 के बाद 9 आना चाहिए, 10 आ गया, तो कोई नहीं, हम देखते हैं, ठीक है। जो भी 9 क्वेश्चन जो भी मिस हुए, एंड इस क्वेश्चन के एंड में मैं आपको दोबारा रिपीट करा दूंगा। हाँ विजय, और आप बोलो वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर, एक्चुअल में इस पे अभी भी अपने कंट्रोवर्सी है कि अपन, सॉरी मेरा ऑफिस हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, एक्चुअल में क्या है कि इस पे अभी दोबारा बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर आंसर दे सकते हैं या नहीं। वैसे तो सर्वाइव ये होगा, ठीक है। हाँ जी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस वैक्सीन, ये जो ब्रेस्ट और सर्वाइकल का जो भी आप बता रहे हो इस सर्विक्स का, वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा बाद में। अभी अपन ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में अपन क्लियर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी आवाज आ रही है मेरी, एक बार क्लियर कर दीजिए प्लीज, मेरी आवाज सही आ पा रही है। आज मेरा पहला दिन है तो आप एडजस्ट करिए प्लीज, मेरा आवाज बहुत कम आ रही है। अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज, अभी ठीक है, मैं ऐसे हाथ में लेके पढ़ा लेता हूँ। अभी आवाज ठीक है, ओके ओके डॉक्टर, ओके ओके डॉक्टर, जो भी वो ब्रेस्ट कैंसर उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, एग्जैक्ट क्या डाटा है क्या डाटा नहीं है, ठीक है।
अभी अपन इसमें चलते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेट। कॉन्ट्राइंडिकेट का क्या मतलब होता है, पहले ये बताइए। अपन को कई बार क्या अपन सोचते हैं कि भाई सीधा क्वेश्चन है, इसका आंसर अपन डायरेक्ट दे देंगे, लेकिन अपन को पहले मतलब पता होना चाहिए उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। कॉन्ट्रा इंडिकेट का मतलब क्या है ये बताइए। कॉन्ट्रा इंडिकेट का मतलब है अपन ये वैक्सीन नहीं दे सकते, बिल्कुल ही नहीं दे सकते। जी ठीक है। अब हम सब देखते हैं ये डिप्थीरिया, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, रूबेला। अब ये आंसर रूबेला क्यों दिया है? ज्यादातर चांसेस में प्रेगनेंसी के टाइम पे जितनी भी लाइव वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन होती है वो क्या है, अपने कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। रिलेटिवली एक तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेट, लेकिन ज्यादातर रूबेला तो क्या है, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन का मतलब होता है कुछ उस वैक्सीन में कुछ उस वायरस के कुछ पार्ट्स हैं कि उसको अपन क्या बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो मदर के अंदर जो फीटस है उसको उसको टेट्राजेनिक इफेक्ट आ सकते हैं, उसको मतलब फीटस को डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट कह सकते हैं, ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट स्पेशल उनमें देख सकते हैं कि कुछ अपने क्राइटेरिया ऐसे हैं कि मतलब किसी किसी चीज में जरूरत भी पड़ जाती है। अगर जरूरत है कि माँ की हेल्थ को इश्यू है या फीटस की हेल्थ हेल्थ को अगर ज्यादा इश्यू है तो हम दे भी सकते हैं, लेकिन रुबेला बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि ये अपने फीटस को हार्म कर सकता है। और कुछ क्वेश्चंस का क्या एक्चुअल में डायरेक्ट आंसर होते हैं, उनमें आप ज्यादा डीप नहीं जा सकते। अपने कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे अभी रुबेला, हमको देख लेना है कि अपन ज्यादा डीप, अपन को क्या एग्जाम फाइट करनी है, अपन को उसमें पीजी नहीं करनी है। एग्जाम फाइट करेंगे फिर बाद में अपन देखते रहेंगे। अभी आंसर इसका रुबेला है। और ज्यादातर लाइव वैक्सीन आप तो छोड़ो, वो सारी लाइव वैक्सीन है नहीं है, अगर आपको ऑप्शन में लाइव वैक्सीन दिख जाए तो उसका आंसर देख देना। ठीक है, आगे चले। हाँ जी बताइए। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज बेस्ड ऑन। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, ये जो भी है ये लिख रहा है कि सर ये प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है क्या? हाँ, प्लेसेंटा एक्चुअल में सारी लाइफ, ऐसा नहीं कि सारी लाइफ वैक्सीन अपने प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं टेट्राजेनिक इफेक्ट तो देते ही हैं लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन का मतलब वायरस तो है ही उसमें, तो कहीं ना कहीं अपन सेफ, अपने पास अगर मान लो सेफ ऑप्शन चूज करते हैं अपन, ऐसा जरूरी नहीं है प्लेसेंटा क्रॉस होगा तो खराब हो जाएगा। हाँ जी बताइए, 12th का आंसर। 12th का आंसर बताइए डी। क्या डी बताया किसी ने? 12th ए। पहले ये बताइए नेशनल हेल्थ पॉलिसी होता क्या है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी होता क्या है? आज पहला दिन है तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बिल्कुल ही। ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मतलब है जो केंद्र सरकार अपनी हेल्थ पॉलिसी बनाती है वो किस बेस पे बनाती है, उसका आधार क्या है। तो जैसे आंसर है इसका कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, subsidized healthcare, socialized medicine, distribution of health resources, equitable distribution of health resources। ये आंसर इसका इसलिए है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि ट्रीटमेंट दे दिया, पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दिया और गवर्नमेंट की छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब होता है कि अपन के सबसे पहले कि डिजीज किस कारण हुई, ट्रीटमेंट सही फॉलो किया या नहीं किया, उसका प्रोफाइलैक्सिस सही दिया या नहीं दिया, इस पूरा सिस्टम के बेस में होता है। पूरा ऐसा नहीं होता कि ट्रीटमेंट दे दिया
और उसकी हेल्थ पॉलिसी के लिए आजकल जैसे कुछ बच्चों बच्चे भी जैसे डिलीवरी होती है तो आजकल स्कीम चल रही है, किसी 2000 3000 जो स्कीम देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बेस्ड पे होता है। ये सब देखेंगे कि डिजीज कैसे हुई, डिजीज का ट्रीटमेंट मिला या नहीं मिला, बाद में उसका कोई प्रोफाइलिसिस हुआ नहीं हुआ, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हुआ, सारा इस हेल्थ पॉलिसी में वो आता है। हेल्थ पॉलिसी में ये भी आता है कि उसके फाइनेंशियल भी हेल्प की जाए। ठीक है, तो ये अपना आंसर चला जाएगा। 13 आंसर। जितने भी आपके डाउट हैं वो अपन बाद में क्लियर करेंगे। 13 बता। जी मैं वेट कर रहा हूँ, 13 का आंसर कौन देगा? ठीक है, बताइए। द फॉलोइंग इज ट्रू। द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस। पहले तो ये बताइए मेरे को, प्रेवलेंस और इंसिडेंस होता क्या है? बताइए, प्रेवलेंस और इंसिडेंस क्या होता है, बताइए। प्रेवलेंस का मतलब है अपने केस कितने थे, इंसिडेंस का नए केस कितने आए। जी, इंसिडेंस मतलब न्यू केस कितने आए। प्रेवलेंस में ओल्ड केसेस, इंसिडेंस का नंबर ऑफ न्यू केसेस होगा। ठीक है, प्रेवलेंस टोटल केसेस। ठीक, हाँ बिल्कुल। प्रेवलेंस अपने ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस, और इंसिडेंस न्यू केसेस ओनली। तो आंसर इज इंसिडेंस इज रेट बट प्रेवलेंस इज नॉट। जी, इंसिडेंस अपना रेट को, इसका फॉर्मूला आप देख लेना, रेट प्रोवाइड करती है, प्रेवलेंस रेट प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, बोथ आर नॉट रेट्स, रेट्स नहीं होती, प्रेवलेंस रेट प्रोवाइड नहीं कराता। प्रेवलेंस इज रेट बट इंसिडेंट इज नॉट। ठीक है, इंसिडेंस अपना रेट प्रोवाइड कराता है, बोथ आर रेट्स नहीं, बोथ आर रेट नहीं हो सकते, प्रेवलेंस नहीं कराता रेट्स को। तो ये ध्यान रखने की चीज है, ये अपने डायरेक्ट आंसर है, इनके ज्यादा उस पर नहीं पूछना। ठीक है, 13 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बताइए, 14 का आंसर बताइए। मैं 10 सेकंड वेट करता हूँ, 14 का आंसर बताइए। एक ये डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ड्रग ट्रायल भी है, एक सिंगल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल भी होता है। ठीक है, सी, क्या बता रहे हैं, सी डी, 14 का सी। चलो अपन ऑप्शंस के बाई ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन इसको तोड़ते हैं क्वेश्चन। ईच पेशेंट रिसीव अ प्लेसिबो। पहले तो बताइए प्लेसिबो क्या होता है। प्लेसिबो क्या होता है ये बताइए। प्लेसिबो का मतलब है, फॉर एग्जांपल अपने गांव में बोलते हैं ना कि उससे झाड़ा लगवा लिया, उससे ये कर लिया तो उसका माथा सही हो गया, उसकी बीमारी सही हो गया। एक्चुअल में झाड़ा कुछ करता नहीं है, गांव में जो वो करते हैं ना उस झाड़े कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ क्या होता है कि अपने दिमाग को एक प्लेसिबो इफेक्ट देता है, पॉजिटिव इफेक्ट देता है, उससे बिना कुछ ट्रीटमेंट लिए भी आदमी सही हो जाता है। तो अपन बोलते हैं ना कि गांव में अरे झाड़ा लग गया तो हमने ठीक हो गया, जैसे टाइफाइड का आजकल लोग गांव में झाड़ा लेते हैं, तो इसलिए क्या है वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है, ना कि कोई ड्रग इफेक्ट। तो डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल, पेशेंट रिसीव अ प्लेसिबो। ठीक है, क्या आंसर नहीं हो सकता। द पेशेंट रिसीव बोथ मेडिसिन, नहीं ये भी नहीं हो सकता। द पेशेंट डज नॉट नो विच ट्रीटमेंट ही इज रिसीविंग। ठीक है, इसका आंसर अपन अपना आंसर इसका क्या दिया, आप लोगों ने आंसर क्या दिया?
बताइए क्या आंसर दिया है इसका? 1 मिनट का। एक्चुअल में 14 का आंसर सी ठीक है। क्या एक्चुअल में इस ड्रग ट्रायल में ना तो पेशेंट को पता होता है कि मेरे को एक्चुअल ड्रग्स की वजह से फायदा मिला है या प्लेसिबो इफेक्ट आया है, ना ही ये किसी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंटिस्ट या डॉक्टर, ना उनको पता होता है कि ये ड्रग की वजह से है या अपने प्लेसिबो इफेक्ट है। ठीक है, अब उन दोनों को ही पता नहीं होता, ना ही डॉक्टर को पता होता है ना ही पेशेंट को पता होता है कि मेरे को किस कारण फायदा मिल रहा है, प्लेसिबो इफेक्ट है या ड्रग के इफेक्ट है। ठीक है जी जी, बोथ पेशेंट एंड रिसर्चर डोंट नो जी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। The term killed in road traffic accident indicates the death of an individual within, मतलब इसका मतलब है कि डेथ के एक्सीडेंट के कितने दिन बाद डेथ को अपन एक्सीडेंटल डेथ बोलेंगे, बताइए। मुकेश कुमार 30 डेज ठीक है, 14 डेज ठीक है, 30 डेज 30, सारे लोग 30 बोल रहे हैं। एक्चुअल में अगर ये मान लो यहाँ 10 डेज होता मान लो, तो आंसर इसका 14 डेज आता। तो अपन मैक्सिमम टाइम को अगर 30 डेज दिया है तो अपन आंसर 30 डेज होगा, जो मैक्सिमम टाइम है। 30 डेज के अंदर अगर कोई डेथ हुई रोड एक्सीडेंट के बाद, तो अपन उसको किसमें आएगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आएगा। अगर 14 डेज आंसर इसलिए नहीं, 30 डेज भी इसमें है, ये मैक्सिमम टाइम है। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद में जैसे मान लो किसी का लेग फ्रैक्चर हो, लेग में फीमर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो फीमर फ्रैक्चर हो गया, मान लो ओपन वाउंड हो गया, तो उसमें लास्ट में क्या है कि अपने सेप्सिस के भी कारण बन जाते हैं, तो सेप्सिस को बनने के लिए टाइम लगता है। तो इस बीच में अपने मैक्सिमम टाइम 30 डेज, अगर ऑप्शन में 10 डेज है तो 14 डेज जाएगा। ठीक है, 30 डेज के अकॉर्डिंग अपन को ऑप्शंस के हिसाब से आंसर देना है कि 30 डेज के क्लोज कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, सेप्सिस में बनने में टाइम लगता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन बनने में टाइम लगता है, तो इसलिए अपन इसका 30 डेज ऑप्शन के हिसाब से 30 डेज के क्लोज जो ऑप्शन हो वो अपना आंसर चला जाएगा। ठीक है, पूनम बोलिए सर 14 में राइट आंसर सी आंसर, सॉरी सी 14 का सी, जिसमें रिसीवर, रिसर्चर और डॉक्टर और पेशेंट को दोनों को पता नहीं होता है कि प्लेसिबो इफेक्ट है या ड्रग का इफेक्ट है, दोनों को ही पता नहीं होता। हाँ, वो सिंगल ब्लाइंड में रिसर्चर को पता होता है कि प्लेसिबो इफेक्ट है या ड्रग इफेक्ट है, लेकिन पेशेंट को पता नहीं होता है कि किसका इफेक्ट है। सिंगल ब्लाइंड में, डबल ब्लाइंड में दोनों को पता नहीं होता। ठीक है, तो अपना आंसर 30 के क्लोज जो होगा ऑप्शन, उसको अपन आंसर दे देंगे। द फंक्शन ऑफ ग्लूकोज इन ORS, बताइए क्या आंसर है। मैं वेट कर रहा हूँ कुछ। जी ए राउंड नो सोडियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज ए, ठीक है ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, आगे बढ़िए और वेट कर रहा हूँ मैं। आंसर सब ये ए बोल रहे हैं, एक क्यों है और क्यों नहीं है। ग्लूकोज के साथ सोडियम एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, ग्लूकोज के साथ सोडियम एब्जॉर्ब होता है, राइट आंसर। क्योंकि इंटेस्टाइन में, अपने जो इंटेस्टाइन है उसमें ग्लूकोज और सोडियम दोनों एक साथ एब्जॉर्ब होता है, उस कारण। अब जैसे गिव स्वीट टेस्ट ऑफ, अब टेस्ट के लिए कोई ओआरएस थोड़ी पिएगा, उसको डिहाइड्रेशन होगा, उसको कुछ
डिजीनेस फीलिंग होगी, नॉजिया वोमिटिंग होगा, तो आदमी ओआरएस लेगा। कोई टेस्ट के कारण थोड़ी हो रहा है। इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ ओआरएस, ये ऑस्मोलैरिटी को सिर्फ ऑस्मोलैरिटी की सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इंक्रीज सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिविटी, ये भी नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, को ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है उसको। ठीक है, टोटल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है ओआरएस की? टोटल ऑस्मोलैरिटी बताइए, ओआरएस की टोटल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? वेट कर रहा हूँ, 245। ठीक है, और बताइए, वेट कर रहा हूँ। पहले कितनी होती थी? ओल्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कितनी थी? डॉक्टर संतोष 146 होता है। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है, 1 मिनट 30 सेकंड में। बताइए बताइए सर, वो टोटल ऑस्मोलैरिटी कितनी है? ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, ये भी बताइए। दो सौ चालीस नहीं नहीं, ये डॉक्टर संतोष ने सही बताया, 245 होती है ऑस्मोलैरिटी टोटल। टोटल कभी ओआरएस का पाउडर देखना, उसमें सारे 4-5 इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें, सोडियम, ग्लूकोज, ये सारा पूरा इसमें टोटल ऑस्मोलैरिटी इसके नीचे लिखा होता है 245 मोल। ठीक है, ओल्डर 311, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, मोर इन 1 लीटर वाटर, ठीक है डॉक्टर संतोष। डॉक्टर संतोष अच्छा आंसर दे रहा है। ठीक है, तब आ गए। आज मेरा पहला दिन है, नेक्स्ट टाइम से आपको टिप्स पे होगा ये, जो भी में इसके बाद में पीएस करना है, एफएमडी स्टार्ट होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि सारा पूरा टिप्स पे हो गया अपनी। ठीक है, इसका आंसर दीजिए, 18 का आंसर दीजिए। द रिसेंट आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस डिसीज इन वेस्टर्न अफ्रीका डिक्लेयर्ड बाय डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इबोला वायरस किस कैटेगरी में आएगा, बताइए। एंडेमिक एंडेमिक एंडेमिक। चलो उसका पहले, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि अपना इस हिसाब से आंसर दो, पहले एग्जैक्ट देखो कि एपिडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, और स्पोरेडिक क्या होता है, बताइए। हाँ, एंडेमिक इसका आंसर। एंडेमिक वो होता है कोई भी डिजीज, मान लो इबोला हो या कोई और भी डिजीज हो, जो एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ही हो। जैसे कि इसमें आंसर है वेस्टर्न अफ्रीका में इबोला वायरस, 95% ये डिजीज इसी एरिया में थी। जो किसी कॉन्स्टिट्यूएंट या जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डिजीज अपने आप को स्थापित कर ले, तो वो जगह किसमें आ जाएगी अपनी, एंडेमिक में आ जाएगी। अब जैसे पेंडेमिक, पेंडेमिक वो होता है जो ना किसी भी कंट्री को नहीं देखता, किसी भी जगह को नहीं देखता, ऑल बाउंड्रीज क्रॉस कर देता है। जैसे कि अभी अपना रिसेंटली कोविड था, वो कोविड किस में आता है, पेंडेमिक में। ठीक है, जी जी हाँ ठीक है। पेंडेमिक में इसलिए आता है, उसमें सारी कंट्री बॉर्डर कुछ भी नहीं देखा, सारा तोड़ के रख दिया उसने, तो इसलिए इसको पेंडेमिक बोलते हैं। स्पोरेडिक मतलब कुछ छुटका मुटका, सीजनल, छुटके मुटके बोल सकते हैं उसको, एग्जैक्ट वर्ड तो क्या बोलूं आपको, तो कुछ वर्ड, कुछ प्रॉब्लम हो छुटके। ठीक है, इसलिए आप ना, अब ये क्या इबोला आपने क्या एक, इसमें क्या जगह का नाम दे दिया, एक किसी पर्टिकुलर जगह का नाम दे दिया, वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीका, तो वेस्टर्न अफ्रीका में इबोला वायरस एक पर्टिकुलर जगह हो गया, इसलिए अपने आंसर एंडेमिक हो गया। अगर कभी भी किसी 2-3 कंट्रियों का पूछ ले कि कंट्री, इस कंट्री में भी था, इस कंट्री में, इसका मतलब बॉर्डर क्रॉस हो जाए काफी,
उसको आ जाएगा अपना पेंडेमिक। कोविड-19 इसका परफेक्ट एग्जाम। सॉरी सॉरी, ठीक है। Smallpox was eradicated in the year, right? ठीक है। जी बताइए। आंसर 1980। स्पोरेटिक होता है तो मतलब कुछ हल्का फुल्का फैला हो, कोई ज्यादा कोई बहुत बड़ा एरिया उसने अपने कवर नहीं किया हो। कोई भी डिजीज हो तो अपने एक पर्टिकुलर छोटी, जैसे मान लो एक जयपुर शहर के किसी मोहल्ले में फैली हो, उसको अपन स्पोरेटिक मानते हैं। जैसे किसी कॉलोनी में एक जगह फैली हो, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वाज इरिटेटेड, आंसर है, डायरेक्ट आंसर है इसका। ये अपन को इसमें कुछ इरिटेटेड मतलब कि WHO ने इसको अपने इरिटेटेड मतलब उसकी अपनी लिस्ट से निकाल दिया है कि ये डिजीज खत्म होगी, ठीक है। तो ये डिजीज हमने इरिटेट हो गया, खत्म हो गई। WHO के अकॉर्डिंग स्मॉल पॉक्स अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। इसलिए आंसर इसका डायरेक्ट आंसर है, इसमें क्या सोचना है। जितने भी डाटाबेस वो आंसर होते हैं वो डायरेक्ट ही अपन उसमें बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी उज्ज्वला ने बोला है मई 88 मई 1980। ठीक है, एक्चुअल में मेरे को भी नहीं पता कि 8 मई था उसका आंसर एग्जैक्टली। थैंक्स यू अपडेट करने के लिए उज्ज्वला। ठीक है, तो अपन ये डाटाबेस आंसर को डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्या किसी ने बोला है कि 19 का आंसर क्या है? ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एंडेमिक, एंडेमिक आंसर है, एंडेमिक, सॉरी एंडेमिक बी, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया, वेस्टर्न अफ्रीका एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, एक कौन सी, जिसके जितने भी क्वेरीज हैं वो अपन बाद में करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूडेड, चलो बताइए बताइए। प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूडेड, वेट कर रहा हूं मैं, बताइए। डी, डी सर आंसर, आंसर को हाइड रखने दो। ठीक है, पहला दिन है तो मेरे को एंगल पता नहीं रहता कई बार कि कौन से एंगल से, ठीक है। पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा, ठीक है। बताइए प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूडेड, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि अपने तीन और भी प्रिवेंशन होते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, टर्सरी प्रिवेंशन होता है, ठीक है। तो अपन प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। आंसर, आंसर है इसका डी, हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन आंसर इसलिए इसका है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमने डेंगू एक डिजीज को ले लेते हैं, पर्टिकुलर डेंगू को ले लेते हैं। तो डेंगू क्या होता है, अपने मॉस्किटो की वजह से होता है। मॉस्किटो क्या क्या करता है, वो किसी एक जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है वहां पे वो अपने एग लार्वा क्रिएट करके डिजीज को आगे ट्रांसफर करता है। तो हेल्थ प्रमोशन में अपन समझेंगे कि अपन को पानी को एक जगह इकट्ठा नहीं करना है, साफ सफाई रखनी है, ठीक है।
हेल्थ प्रमोशन में ये बताएगा तुमको कैसे साफ सफाई रखनी है, हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है, वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है, ठीक है, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज होती है, जितनी भी एसटीडी डिजीज होती है उनका प्रमोट करते हैं कि वियर कॉन्डम, ठीक है, जब भी आप फिजिकल रिलेशन में आओ तो कॉन्डम का यूज करो। ये इसका हेल्थ प्रमोशन ही तो है ये। आपने कभी देखा होगा जो अपने कभी ट्रेवल करते हो जो ट्रक ट्रक के पीछे होता है, क्या लिखा होता है ट्रक के पीछे, बताइए। डिपर, यूज डिपर एट नाइट। आपने सोचा होगा डिपर, डिपर का मतलब होता है वो लाइट देता है, वो नहीं। डिपर एक्चुअल में एक कॉन्डम की कंपनी का नाम था, ठीक है। तो ट्रक के पीछे ही क्यों लिखा, क्योंकि ये जो ट्रक ट्रक के जो ड्राइवर होते थे वो अपने सेक्स वर्कर के साथ में काफी कांटेक्ट में होते थे, तो वो कोई भी अपना प्रोटेक्शन यूज नहीं करते थे। तो इसलिए देखा गया था कि एचआईवी ज्यादातर ज्यादातर इंसिडेंट्स उसके, एचआईवी के इंसिडेंट ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स में आ रहे थे। तो गवर्नमेंट और एक ये जो डिपर नाम की कंपनी थी, कॉन्डम की कंपनी थी डिपर, और गवर्नमेंट ने दो टोटे मिल के ये हेल्थ प्रमोशन किया, इसका एडवर्टाइजमेंट किया कि आप, दिनेश चौधरी, ये तो आज ही पता चला है, चलो गूगल करना कि डिपर एक कंपनी का नाम है कॉन्डम, ठीक है। वो क्या है, प्रमोट कर रहे हैं हेल्थ को, ठीक है। तो इसका आंसर हेल्थ प्रमोशन है। रिहेबिलिटेशन तो अपन नर्सरी में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रिहेबिलिटेशन जैसे मान लो किसी का रिहेब करना, मान लो किसी को एल्कोहल और काफी क्रोनिक एल्कोहल है, तो एल्कोहल को रिहेब सेंटर में छोड़ेंगे तो उटर स्क्रीन हो जाएगा। ये विजय गौर बोल रहे हैं, टाटा की कंपनी थी, ठीक है। आगे बढ़े हम, इसका आंसर डी हो गया है। चलो बता, इनिशियल टिपिकल पेन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। 23A डॉक्टर गोविंद साहब, डॉक्टर गोविंद साहब, ठीक है। आगे मैं 10 सेकंड और वेट कर रहा हूँ, बताइए क्या आंसर है। एक्चुअल में अपन एपेंडिसाइटिस होता क्या है, पहले तो ये समझो। ये अपने 9 रीजन होता है, ठीक है। इस रीजन में अपने लोअर वाले रीजन में वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है, मतलब इसका कुछ यूज नहीं है, अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है। अगर कभी भी इन्फ्लेम्ड हो जाए, इन्फ्लेम्ड होने के बाद इसको हम ऑपरेट करके काट भी देते हैं। लेकिन इसका पेन क्या एक्चुअल में अम्बिलिकल रीजन से स्टार्ट होता है। शुरू में फर्स्ट में शुरू में अपन को यहाँ फील होगा, अम्बिलिकल रीजन में फील होगा शुरू में, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये अपना क्या रेडिएट करेगा अपना, ठीक है। फिर अपना इलियक रीजन, मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं इसको, मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है। तो अपना ये क्या पेन रेडिएट करेगा। कभी भी ध्यान रखना, अपना पेन अम्बिलिकल रीजन से रेडिएट होकर अगर कोसा में जा रहा है, ये कोसा में, राइट इलियक कोसा में, ठीक है, आरआईसी रीजन, ठीक है। हाँ डॉक्टर गोविंद साहब, ठीक है। इसका आंसर अपने क्या हो जाएगा, लोकलाइज एंड एजिंग। लोकलाइज मतलब, लोकलाइज का मतलब एक पर्टिकुलर जगह, ठीक है। तो इसका आंसर अपना ए चला जाएगा, ठीक है। डिफ्यूज एंड डल नहीं हो सकता, वाइड स्प्रेड भी नहीं होता है ये पेन। डिफ्यूज एंड बर्निंग, बर्निंग की सेंसेशन नहीं आता है, लोकलाइज होता है, एक तरह एक जगह से रेडिएट करता है। All are true about court study accept. Court study accept बताइए, जिसके जितने भी कंफ्यूजन हैं
वो मैं बाद में क्लियर करूंगा जरा, ठीक है। ट्वेंटी फोर का आंसर बताइए, टी एक्सटेंस। बताइए आंसर बताइए 24 का। ट्वेंटी फोर का आंसर बताइए। पहले तो ये बताइए कोड स्टडी होता क्या है। कोड स्टडी, कोड स्टडी अपन कुछ नहीं होता। मान लो 50 नॉन स्मोकर लिए अपन ने, जो स्मोक करते हो, और मान लो 50 अपन ने नॉन स्मोकर लिए। आज उन दोनों को लिया और उनके अगले 10 साल तक स्टडी करेंगे। मान लो लॉन्ग टाइम 5 to 10 ईयर स्टडी करेंगे कि किसको लंग कैंसर होगा। ये प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे वाले, आगे आगे देखेंगे, आगे फ्यूचर में क्या होगा। पास्ट में नहीं देखते इसमें, अपन आगे देखेंगे कि कोड स्टडी में अपन आगे क्या होगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, लार्ज नंबर भी आ जाते हैं। एक्सपेंसिव क्योंकि अपन को 5 से 10 साल उस चीज को स्टडी करेंगे, अपन 5 से 10 साल लगाएंगे उस उसको आने में। उससे किसी भी स्टडी को 5 से 10 साल अपन स्टडी करें तो उसमें पैसा तो लगता है, एक्सपेंसिव तो है, इसलिए अपन इसको एक्सपेंसिव मान लेंगे, ठीक है। लेस टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता क्योंकि अपन तो 5 से 10 साल का टाइम ले रहे हैं। डन फॉर रेयर केसेस, रेयर केसेस के लिए भी नहीं करते। तो रेयर केस के लिए हम 5 से 10 साल थोड़ी स्टडी करेंगे, तो बहुत ही अपन के लिए जो अपनी सोसाइटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है उस पे स्टडी करेंगे, ना कि कोई रेयर केस। एक होता है अपन केस कंट्रोल। केस कंट्रोल थ्योरी कुछ नहीं, उसको उसमें अपन बैकवर्ड जाते हैं। बैकवर्ड मतलब कि किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहे थे, 50 उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, 50 अदर थे, तो उनको कोरिलेट करेंगे कि उसके पिछले 5 से 10 साल में क्या हुआ, उनकी स्टडी देखेंगे, किसी फैक्ट्री के रजिस्टर में जाके देखेंगे कि अपने क्या हुआ था, कितने दिन से काम कर रहा था, क्या नहीं। तो अपना पिछले देंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक। वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, ठीक। उसमें तो हम बैकवर्ड पास्ट में जाके पूरा डाटा कलेक्ट कर लेंगे एक साथ में। तो इसके लिए तो उनको पूरा वेट करना पड़ेगा, 5 से 10 साल वेट करके इस स्टडी पे अपन बाद में फाइनल रिजल्ट जाता है। और इसमें अपन बैक में जाके पूरा डाटा एक साथ कलेक्ट करके अपन किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, इसलिए एक्सपेंसिव है। और केस कंट्रोल की इससे रिलेशन में ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। आगे 25 इसमें नहीं। केस फैटिलिटी रेट इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग। इसका 25 का 25 का आंसर बी एक्सपेंसिव। 24 का सॉरी आंसर है एक्सपेंसिव। 24 का आंसर है एक्सपेंसिव, ठीक है। क्योंकि इसमें 5 से 10 साल किसी भी अपनी चीज को अगर टाइम दें तो उसमें पैसा तो लगता ही है। 26 का सर्वेलेंस, वो वेट करते हैं क्या। आंसर रिटर्न ही नहीं है तुमको, आंसर ऑप्शनल अपन को डिलीट करना है ऑप्शन कि ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी कैसे, डी कैसे। सॉरी टू एक बार में दोबारा देख लेता हूँ, ठीक है। सॉरी सॉरी एक्सेप्ट हो जाओ तुम, ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी, उसके लिए 24 के लिए आंसर इसका बी है, एक्सेप्ट ही पूछा है, लेकिन इसमें ये एक्सपेक्ट ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो रहे, ठीक है। आंसर इसका बी है, ठीक है एक्सेप्ट। अब देखो मेरे से गलती होगी तो आपसे भी हो सकती है, फिर बाद में जरूर देखना है एक्सेप्ट है या नहीं, ठीक है।
नॉट पूछा है, करेक्ट पूछा है, चलो बताओ। केस फर्टिलिटी रेट इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग, केस फर्टिलिटी रेट इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग, इसका आंसर है सी, वायरलेस। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी। पैथोजेनिसिटी नहीं हो सकता, इन्फेक्टिविटी नहीं हो सकता। केस फर्टिलिटी रेट मतलब किसी डिजीज की डेथ कितनी है, फैटल रेट कितनी है, ठीक है, उसकी किसी वायरलेंस डिपेंड करेगा उस केस में कितनी डेथ हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग इज अ डेफिशिएंट इन, चलो बताओ इसका आंसर क्या है? जी, वायरलेंस इज सीवियरिटी ऑफ डिजीज, मतलब उसके बॉडी में वायरस, जो वायरलेंस सीवियरिटी मतलब कितनी क्रॉनिक है या एक्यूट है, उस पर डिपेंड है। इसका आंसर बताइए। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, चलो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअल में ये एग में सारे मिलते हैं। अंडे में अपन देखें उसकी अगर वैल्यू, उसकी पूरा इंडेक्स देखें तो जितने फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सारा मिलता है उसमें। लेकिन अगर रिलेटिवली देखें अपन तो रिलेटिव फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन भी होता है। लेकिन अगर इन चारों को कंपेयर कर रहे हैं सबसे कम क्या होता है, तो आंसर इसका कार्बोहाइड्रेट है। नहीं, विटामिन होती है, विटामिन B12 होता है उसमें। बाकी कार्बोहाइड्रेट इनकी बिल्कुल एब्सेंट तो नहीं होता, होता है, लेकिन इनके रिलेशन में काफी कम होता है। फैट का भी होता है, प्रोटीन का तो बेस्ट सोर्स है, और विटामिन भी होती है। एक ऐसी विटामिन बताइए जो बिल्कुल ही एब्सेंट होती है एग्स में। एग में विच विटामिन इज टोटली डिफिशिएंट? चलो बताओ विटामिन कौन सी? विटामिन सी, बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन सी होता है, एग में विटामिन सी बिल्कुल टोटली डिफिशिएंट होता है। आंसर इसका कार्बोहाइड्रेट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट अंडे में होता है, लेकिन इसके रिलेशन में बहुत, उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम है। ठीक है, सही है, ठीक है, सारे ने सही आंसर दिया है। आंसर इसका सी जाएगा। अगर कोई स्पेशली कोई क्वेश्चन पूछ ले विच विटामिन इज डेफिशिएंट इन एग, तो उसका आंसर विटामिन सी जाएगा। ठीक है, और विटामिन होती है, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सारी विटामिन इसमें मिलती है। आजकल क्या है कि 45 भी अंडे आते हैं, उसमें ज्यादा होता है। चलो इसका आंसर बताओ। 29 का आंसर बताओ। बिल्कुल 29 का आंसर क्या होगा? ट्वेंटी, वैलिडिटी ऑफ टेस्ट इज बेस्ड अपॉन ऑल एक्सेप्ट, ये कौन, उस टेस्ट को कौन वैलिडेट करता है इन टेस्ट में से एक को छोड़ के, बताइए। ठीक है, आंसर इसका जाएगा सेंसिटिविटी, स्पेसिसिटी और एक्यूरेसी, इसका आंसर नहीं होगा, इसका प्रेसिशन। एक्चुअल में प्रेसिशन और एक्यूरेसी का आंसर ही हो सकता है। जैसे हम अपन अपन देखा होगा भी कि अपन कभी मेले या किसी में जाते हैं तो तीर फेंक दिया अपन पे, तो बिल्कुल जैसे मान लो बुल्स आई, अगर अपन ने बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल तीर मार दिया, डॉट मार दिया, तो बिल्कुल अगर अपन ने हर बार मारा, तो अपन बुल्स आई में अगर अपन मार रहे हैं तो वो एक्यूरेसी होगी, हर बार एक्यूरेसी 100%। ठीक है, और प्रिसीशन मतलब बुल्स
नहीं, कल बार बार मार रहे हैं लेकिन उसके आसपास मार रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसका आंसर हो जाए ये होगा प्रिसीशन, ठीक है। प्रिसीशन इसका आंसर है, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी नहीं है, प्रिसीशन इसका आंसर है। एक्यूरेसी, कई बार क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, प्रिसीशन और एक्यूरेसी। तो प्रिसीशन एक्यूरेसी बता दिया अपन, अगर हर बार जब भी अपन बुलसाई मार रहे हैं तो वो हो गया अपन एक्यूरेसी, उसके आसपास तीर मार रहे हैं तो प्रिसीशन हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट एग्जांपल दिया है मैंने एक्चुअली। The highest content of protein is found in, बताइए, highest content of protein is found in, वेट कर रहा हूँ मैं, सोयाबीन, बेडरीन, सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है, इसका आंसर सोयाबीन जाएगा। बेडरीन, बंगाल ग्राम, डायरेक्ट आंसर याद रखना है इसका, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई पर्टिकुलर रीजन, इसका बस कंटेंट प्रोटीन ज्यादा मिलता है इसमें। सोयाबीन इसका आंसर होगा। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, सुपर फूड किसको बोलते हैं? सुपर फूड जिसमें सारी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सारा मिलता है, सुपर फूड किसको बोलते हैं? सुपर फूड, मिल्क, 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 नो, नहीं, सुपर फूड अपने कभी देखा, एग अपने सुपर फूड में आता है, तो इसमें ना जो जो प्रोटीन होती है वो बहुत क्वालिटी प्रोटीन होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड सारे, तो उनमें प्रोटीन। अब नॉर्मल सुपर फूड में बोलेंगे, नॉर्मल अपना अब एग्जैक्ट चले जाएंगे, फिश, रेड मीट, वो एक अलग चीज है, जो नॉर्मल तरीके में, हाँ, फंगस करना, ठीक है, एग सुपर फूड बोलते हैं, जो अपन वो सस्ता भी आता है खाने में भी, इजीली खा सकते हैं, रोज तो फिश खा नहीं सकते, सैल्मन फिश, ठीक, आंसर सुपर फूड पहला। तो आज से 30 क्वेश्चन होंगे, अपन कल 30 से 60 जो क्वेश्चन है, अगले 30 क्वेश्चन, वैसे इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, मैं बुक में देखता हूँ एक बार, कुछ क्वेश्चन इस पीडीएफ में नहीं है, कुछ क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, अगर आप देख रहे हो तो आप राइट करते हो, राइट कर सकते हो, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन में बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन में बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय लाइफ टेबल, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, पॉपुलेशन पिरामिड और बार चार्ट, ये चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर जाएगा पॉपुलेशन पिरामिड। मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें अपने एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का डिसाइड होता है, जैसे मान लो पिरामिड हो गया, जैसे कि कितने अपने यंग एज है, यंग एज कितनी है, ओल्ड एज कितनी है, अपने महिलाएं कितनी है, वुमेन्स कितनी है, ये अपन एज पिरामिड से डिसाइड करते हैं। अब जैसे इंडिया का एज पिरामिड, नीचे का एरिया यंग ज्यादा है अपनी पॉपुलेशन इंडिया, तो ये नीचे जो बेस है ब्रॉड बेस होगा उसका, ठीक है, ब्रॉड बेस आएगा उसका, ठीक है। डॉक्टर कोमल
मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जर्मनी का अगर अपन डिसाइड करें, जर्मनी में यंग एज नहीं, वहाँ की ओल्ड एज ज्यादा है, तो अपन इंडिया के हिसाब से तो उसका ब्रॉड अपन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कोई छोटा है, मेरे को बता सकते हो 1 से 30 के बीच में और कौन सा क्वेश्चन है जो उसमें नहीं था? उसको सर ग्रुप में सर्वेलेंस के क्वेश्चन कर, ठीक है। मैं उनका कल सारे क्वेश्चन के जितने भी हैं सारे एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, मेरा पहला दिन था तो क्या है कि फर्स्ट कैमरे के साथ तो थोड़ा उसमें दिक्कत थी। कल ये जितनी भी आपके कोर्ट स्टडी, जितने भी सर्वेलेंस, ये सारा मैं एक बार क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और कोई 30 क्वेश्चन बता रहा है, 13 कौन सा है? 14 ये तो दिखा दिया, बता दिया कल। जो बिल्कुल अभी अपन ने इसमें पीडीएफ में मिस था वो बताइए। 22 जी हाँ, 22 क्वेश्चन है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बाय पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो मेडिकल टर्मिनेशन करते हैं अपन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों करते हैं, किन कारणों की वजह से करते हैं? एमटीपी, एमटीपी एक्ट कब आया था? एमटीपी एक्ट आया था 1971। ठीक है, 1970 एमटीपी एक्ट आया था 1971 में। क्या ये बताइए, कोई फीमेल अगर रेप की शिकार हो गई वहां, तो वो क्या एमटीपी एक्ट के थ्रू अपन किस वीक तक उसको टर्मिनेट कर सकते हैं? ये बताइए, क्या वो आता है एमटीपी एक्ट में या नहीं आता? रेप एक्यूज्ड वुमेन, ठीक है 20 ठीक है, अपन इसका एग्जैक्ट आंसर देंगे 20 से 24 होगी। ठीक है, और मेडिकल एमटीपी करते क्यों, किन कारणों की वजह से करते हैं? तो फर्स्ट कारण है कि मदर की लाइफ डेंजर में हो। ठीक है, दूसरा दूसरा हो फीटस एबनॉर्मेलिटी हो, फीटस में कोई दिक्कत हो। ठीक है, दो मेजर कारण होते हैं, मैटरनल डेथ और एक अपना फीटस को कोई एबनॉर्मेलिटी हो, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी हो, तो उस कारण हम करते हैं। ठीक है, और कोई अगर रेप केस में भी अगर कोई वुमेन अगर शिकार हुई हो, उस केस में भी अपने एमटीपी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कैरियर्स आर नॉट फाउंड इन, कैरियर्स आर नॉट फाउंड इन, कैरियर्स का मतलब एक ये बताइए, एक बार ठीक है, कैरियर्स एक क्वेश्चन है, कैरियर्स आर नॉट फाउंड इन मतलब इस डिजीज में कैरियर्स नहीं होते, इस डिजीज में कैरियर नहीं होते। तो अपने फर्स्ट ऑप्शन है अपने टाइफाइड, सेकंड ऑप्शन है डिप्थीरिया, थर्ड ऑप्शन है whooping cough और फोर्थ है हेपेटाइटिस। ठीक है, इन डिजीज में से कौन, चलो बताओ, पहला है टाइफाइड, डिप्थीरिया, whooping cough और हेपेटाइटिस, कैरियर कौन सी आर नॉट फाउंड, बताइए। कैरियर्स आर नॉट फाउंड इन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ठीक है, हेपेटाइटिस के कौन सा हेपेटाइटिस, whooping cough, टाइफाइड नहीं, हेपेटाइट आंसर इसका हेपेटाइटिस है, लेकिन स्पेशली हेपेटाइटिस कौन सा, ए एंड ई, ए एंड ई। डिप्थीरिया आंसर नहीं होगा इसमें, अपने कैरियर्स होते हैं हेपेटाइटिस बी। ठीक है, और बताइए, और कोई क्वेश्चन जो इसमें अपने 30 के उसमें नहीं है? ठीक, कैरियर कैसे समझ सकते हैं आप, जैसे कि आपने देखा होगा एक आइसबर्ग फिनोमेना होता है, आइसबर्ग फिनोमेना मतलब ये मान लो कोई समुद्र में कोई आइस है, बर्फ का बड़ा गोला है, बड़ा पहाड़ मान लेते हैं,
तो जो ये है, ये अपने क्या, जिस डिसीज में सिम्टम्स आ जाए अपन वो तो अपन को दिख जाएंगे, और जो कैरियर होते हैं जो मतलब अपने डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं कैरियर्स, क्योंकि इनको अपन डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये आगे डिजीज को ट्रांसमिट कर देते हैं। और जो सिम्टम्स हैं उसको तो अपन डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 26 भी नहीं मिला, 26 ये 26 तो हो गया है। ये अपना 26 केस फैटेलिटी रेट था, ये हो गया है। जो भी आपके कंफ्यूजन है, 25 का आंसर, 25 का आंसर है हेपेटाइटिस की, सॉरी हेपेटाइटिस की बुकिंग का। मैंने क्या बोल दिया, हेपेटाइटिस बोला, सॉरी बुकिंग का आंसर है उसका, बुकिंग का। कैरियर्स तो होते हैं, हेपेटाइटिस में कैरियर होता है, टाइफाइड में कैरियर होता है, इसलिए हेपेटाइटिस काफी डेंजर डिजीज है, क्योंकि वो ट्रांसमिट कर देता है। और बताइए, 25 का आंसर बुकिंग कप है, सॉरी हेपेटाइटिस नहीं है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अपन कल अब आगे जितने भी 30 के आगे जो भी क्वेश्चन है, मैं आपके जितने भी, आपकी पहला दिन था आज कैमरे के सामने, तो थोड़ा सा क्या है कि कॉन्फिडेंस भी कम था, आज थोड़ा सा हैबिचुअल हो गया हूँ कैमरे के सामने। आप कल से जितनी भी सारी प्रॉब्लम है वो टिप्स पे करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बिना पढ़े आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। आपको कल 30 से आगे अपन इसके पहले अभी अपन पीएसएम पढ़ रहे हैं, इसके बाद एफएमसी पढ़ेंगे। कल से जितने भी आपके जो भी आपके कंफ्यूजन है, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आप थोड़ा कैमरा का एंगल भी सही से समझ नहीं पा रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था फर्स्ट, इसलिए कल से अपन अच्छे से करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे। कैरियर हो जिसमें सिम्टम्स ना हो, ठीक है। जो भी आपके ये जो भी सवाल है वो हम कर लेंगे, कल कर लेंगे, जितने भी अगर छूट में, तो जितने जिसके कंफ्यूजन है मेरे सबको मैंने नोट डाउन कर लिया है। अपन कल 15 से 20 मिनट अपन सिर्फ जितने भी अपने कंफ्यूजन हैं वो सारे अपन 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट अपन यही करेंगे कल से। तो पहला दिन था मेरा कैमरा के सामने, एज ए टीचर ही फर्स्ट दिन था मेरा, तो अगर कंफ्यूजन कई बार आंसर बी की जगह सी बोल दिया मैंने, तो इसलिए हो गया कि कैमरे के सामने पहला दिन था। तो मैं कल से पूरी ट्राई करूंगा, ट्राई नहीं, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि टिप्स पे होंगे आपके क्वेश्चन कल से। मेरा जोश, मेरी सारी चीजें आप कल से अच्छे से देख पाओगे। कई बार मैं आंसर रिपीट बोल दिया मैंने, बुकिंग करती है एक जगह और भी हुआ था वो एक्सेप्ट वाला, तो इसलिए हो गया कि फर्स्ट दिन था। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दे दिया हो। मैं कल से आपको अच्छे से, ठीक है, ओके सभी को कल मिलते हैं, बाकी प्रणाम सर।